जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम पहले कुछ पिक्चर्स देखते हैं। There was a minister. He was very greedy. Today is a very good day. I made a lot of money today. मनुष्य अपने निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ तथा अन्य प्रपंचों में उद्देश्य से कभी कभी अपनी बात पर अडिग नहीं होता है, लेकिन एक पशु जानवर हमेशा निस्वार्थ होता है। वह अपने रहस्य भाव को अपनी प्रकृति के अनुरूप संकेत या अपनी आवाज़ में अभिव्यक्त करता है। यह भाव हमेशा सत्य होता है। उनके समक्ष किसी भी प्रकार का स्वार्थ या झुकाव नहीं होता। इसीलिए इंसान के विचार तथा भाव से बढ़कर पशुओं के भाव तथा विचार को अधिक महत्व दिया जाता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। इंसान कभी कभी झूठ का सहारा ले सकता है, किंतु पशु जानवर, जैसा कि हमारी इस कहानी में एक गधे को लिया गया है, उसकी ऐसी प्रकृति नहीं होती। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन जानवर झूठ नहीं बोलता। इस संपूर्ण भाव को हम एक नाटक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय गोविंद झा, चैप्टर नंबर 12, द वैल्यू ऑफ मैन, मनुष्य का मूल्य, क्लास 12th जनरल इंग्लिश। Here writer has asked us two questions. Can an ass be more valuable than a man? क्या एक गधे की कीमत, क्या एक जानवर की कीमत इंसान से ज़्यादा हो सकती है? Can a man be purchased? क्या इंसान बिक सकता है? क्या इंसान खरीदा जा सकता है? तो बच्चों, आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत ही रोचक नाटक, द वैल्यू ऑफ मैन, मनुष्य का मूल्य। हमारे नाटक के मुख्य किरदार, हमारे नाटक के मुख्य पात्र हैं। सबसे पहले हैं सरपंच, फिर उनके साथ है पंच, दूसरा कैरेक्टर है घासी, जो हमारे मुख्य पात्र हैं, एक शिकायतकर्ता, द कंप्लेनेंट, मोहन घासी का पुत्र, कंछेदी लाल जो इसमें एक्यूज्ड हैं, मास्टर जी एक गवाह, नेताजी एक और गवाह, और गांव के लोग। नाटक का दृश्य कुछ इस प्रकार है। बच्चों, आप तो सभी जानते ही होंगे कि गांव में किसी भी समस्या का हल पंचायत के द्वारा होता है। तो हमारा दृश्य शुरू होता है एक मंच से। एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे में सभी पंच बैठे हुए हैं, सरपंच और उनके पांचों सदस्य। जैसा कि आप किताब की चित्र में देख रहे होंगे, बाईं तरफ घासीराम खड़े हुए हैं, उनके दाहिने तरफ एक गधा खड़ा हुआ है। वहाँ पर एक छोटा सा बालक भी दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मोहन, घासीराम का पुत्र, और सभी गांव वाले भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये नाटक। सरपंच घासीराम कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता घासीराम, हाजिर हो। घासी, यस सर, जी हुजूर। सरपंच, डू सबमिट वॉट एवर यू हैव टू से, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो। घासी, व्हाट शैल आई से सर, नोबडी इज अ स्ट्रेंजर हियर, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी एक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ माई केस। अब मैं क्या कहूँ हुजूर, यहाँ कोई अजनबी तो है नहीं। मेरे मामले के तथ्यों से आप सब भली भांति परिचित हैं। सरपंच, वॉट इफ आई नो, यू जस्ट स्टेट योर केस, मैं जानता हूँ तो क्या हुआ, तुम अपने मामले का बयान करो। घासी, सर, सम टाइम इन द मंथ ऑफ माघ और फागुन लास्ट ईयर I purchased an ass. My son did not appreciate the idea. He preferred the purchase of a bicycle instead. But have I ever ridden a bicycle? Now, in this old age, if I start doing it, I am afraid I may break my limbs. हुजूर, पिछले साल माघ या फागुन के महीने में किसी समय मैंने एक गधा खरीदा था। मेरे पुत्र को ये विचार पसंद नहीं आया। वह इसके स्थान पर एक साइकिल खरीदना अधिक पसंद करता था। पर अब यदि इस बुढ़ापे में साइकिल चलाना शुरू करूं तो मुझे भय है कि मैं अपने हाथ पैर तोड़ लूँगा। फर्स्ट पंच, वेल
ही इज डिग्रेसिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट। पहला पंच, देखो हाँ ये मुख्य बिंदु से हट रहा है। सेकंड पंच, व्हाट हैपेंड टू द ऐश। दूसरा पंच, गधे का क्या हुआ। That is what I was coming to. Some 10 or 12 days back, I tied my ass in the night to Mukhiaji's guava tree. When I went there the next morning, I was baffled to find that there was no trace of it. When I asked this boy to locate the animal, he retorted, "It is just as well. I was turning into an ass myself, having given up my studies in order to look after this ass. Look at this audacity." I was sorry for the loss while he was rejoicing over it. "You fool! Don't you know how your father passed his life tending the ass?" हाँ, मैं इसी बात पर आ रहा था। लगभग 10 या 12 दिन पहले मैंने रात को अपना गधा मुखिया जी के अमरूद के पेड़ से बांध दिया था। जब अगली सुबह मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ यह देखकर परेशान हो गया कि वहाँ गधा नहीं था। जब मैंने अपने इस लड़के से गधे का पता लगाने के लिए कहा तो वह नाराज होकर तुरंत बोला, "बहुत अच्छा हुआ, इस गधे की देखभाल में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मैं खुद ही गधा बना जा रहा था। इस उद्दंडता को देखिए। मैं इस नुकसान पर दुखी था जबकि वह मौज मना रहा था। मूर्ख, तू यह नहीं जानता कि तेरे पिता ने गधे की देखभाल करते हुए किस प्रकार अपना जीवन बिता दिया। सरपंच, प्रोसीड, आगे बढ़ो। Ghazi. My ceaseless efforts to locate the ass failed. Then I started regretting that I had not bought a bicycle that would never have slipped away at will like the ass. Ghazi. गधे को खोजने के मेरे निरंतर प्रयास बेकार हो गए। तब मुझे खेद होने लगा कि मैंने साइकिल क्यों नहीं खरीदी। वह गधे की तरह स्वेच्छा से कभी गायब नहीं हो सकती। So now you have come to your senses. तो अब तुम्हें अकल आई है। Hold your tongue. Don't be impudent. So, as I was saying, I got a clue the day before yesterday that the ass was tethered at his place. Immediately, I rushed to the spot and found that it was true. Full of relief, I rushed to untie the ass, but this Kanchedi gave me a rude thrashing. Had I not caught hold of the pole, I would have fallen flat on the ground. This is what I have to state. Now justice lies in your hands. जबान बंद रख, गुस्ताख, निर्लज मत बन। हुजूर, जैसा मैं कह रहा था, मुझे परसों एक सुराग मिल गया था कि गधा इसके यहाँ पर बंधा था। मैं तुरंत उस स्थान पर दौड़कर गया और पाया कि यह सच है। राहत से भरपूर मैं गधे को खोलने के लिए दौड़ा, परंतु इस कंछेदी ने मुझे बहुत मारा। यदि मैंने खंभा नहीं पकड़ा होता तो मैं ज़मीन पर गिर गया होता। मुझे यही कहना है, अब फैसला आपके हाथ में है। सरपंच, नाउ यू मे सिट डाउन। अब तुम बैठ सकते हो। एज यू प्लीज़, जैसा आप कहें। कंछेदी लाल, कंछेदी लाल। यस सर। जी हजूर। सरपंच, डिड यू लिसन टू वॉट घासी हैज़ स्टेटेड। घासी ने जो कुछ कहा, क्या तुमने सुन लिया। यस सर। जी हुजूर। सरपंच, व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। This Ghasi tried to untie my ass by force, so I gave him a thrashing. इस घासी ने जबरदस्ती मेरा गधा खोलने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसे मारा। फर्स्ट पंच, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट द ऐश इज योर्स। पहला पंच, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह गधा तुम्हारा है। कंचेदी, मास्टर जी knows this well. Let him explain. कंचेदी, मास्टर जी को इस बारे में भली भांति पता है, वे इसके बारे में बताएंगे। यस यस, कंचेदी इज करेक्ट। हाँ, कंचेदी सही है। सरपंच, आर यू ऑल्सो अडेप्ट एट रिकॉग्नाइजिंग द ट्रेड्स ऑफ द ऐश। क्या आप भी गधे के लक्षणों को पहचानने में माहिर हैं। Why not? I attend herds of asses all day at school. क्यों नहीं, मैं सारे दिन विद्यालय में गधों के झुंडों की देखभाल ही तो करता हूँ। Sir, this tender of asses may kindly be asked if he can identify two asses and their master G's? हुजूर, गधे के इस पालने वाले से कृपया पूछिए कि क्या वह दो गधों और उनके शिक्षकों को पहचानते हैं। See how he speaks, how imprudent and rude he is. देखिए वह कैसा बोलता है, यह कितना गुस्ताख और उद्दंड है। Well, if you blab like this again, you will get a good slap. Keep quiet. अच्छा, यदि तुम इस प्रकार से फिर बकोगे तो एक अच्छा चांटा पड़ेगा। चुप रहे।
मास्टर जी, दिस बॉय हैज सेड नथिंग इररिलेवेंट, कैन यू रिकॉग्नाइज घासीज एश? सरपंच, मास्टर जी, इस लड़के ने कोई असंबद्ध बात नहीं कही है, क्या आप घासी के गधे को पहचान सकते हैं? मास्टर जी, यस आई कैन, हाँ मैं पहचान सकता हूँ। सरपंच, वाई वेट देन, प्लीज गो एंड सी फॉर योर सेल्फ, वी हैव ऑलरेडी गॉट द एश हियर फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट इज tethered ओवर देयर। फिर किस बात का इंतज़ार है, आप स्वयं जाइए और देखिए, हमने पहचान के लिए गधा यही मंगवा लिया है, वह उधर बंधा है। ऑल राइट, दिस एज डेफिनेटली बिलोंग्स टू कंछेदी। मास्टर जी, बिल्कुल ठीक, ये गधा निश्चित रूप से कंछेदी का है। घासी, ओ हेवेंस, लेट लाइटनिंग स्माइट हिम हु स्पीक्स अ लाई। ओ गॉड, हे भगवान, इस पर बिजली गिरे जो झूठ बोल रहा है। सरपंच, वेल इफ यू शाउट लाइक दैट क्रेजीली, हाउ कैन देयर बी अ पंचायत? हैव पेशेंस, वॉच द प्रोसीडिंग। देखो, यदि तुम इस प्रकार मूर्खतापूर्ण हल्ला मचाओगे तो पंचायत कैसे चल सकेगी? धैर्य रखो, कार्रवाई को ध्यान से देखो। मोहन, सर आई वॉन्ट टू पोज अ क्वेश्चन हियर, हाउ इज दैट मास्टर जी's ड्रेस हैज अ न्यू शाइन दीज डेज? हुजूर, मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ऐसा कैसे है कि आजकल मास्टर जी के कपड़े नए और चमकते हुए हैं? Such irrelevant question will not be entertained. Be quiet and sit down. Please produce your witness now. सरपंच, इस प्रकार के असंबद्ध प्रश्नों को अनुमति नहीं दी जाएगी, चुप रहो और बैठ जाओ। कृपया अपना गवाह पेश करें। Sir, my witnesses are countless. All the villagers recognize my ass and all of them cannot behave like Master Ji. हुजूर, मेरे गवाह असंख्य हैं। गांव के सारे लोग मेरे गधे को पहचानते हैं और उनमें से सभी मास्टर जी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। फर्स्ट पंच, that won't do. You would have to mention specific names as your witness. Do you have confidence in नेताजी? पहला पंच, इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने गवाहों के रूप में कुछ विशिष्ट नाम बताने होंगे। क्या नेताजी में तुम्हारा विश्वास है? What can I say about him, sir? How can I disbelieve him? हुजूर, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं उन पर अविश्वास कैसे कर सकता हूँ? सरपंच, नेताजी प्लीज गो एंड इंस्पेक्ट द ऐश। नेताजी कृपया जाइए और गधे का निरीक्षण कीजिए। नेताजी, आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट। मैं पहले ही इसका निरीक्षण कर चुका हूँ। सरपंच, डज इट बिलोंग टू घासी? क्या ये घासी का है? इट डज नॉट सीम टू रिजेंबल घासीज एस। ये घासी के गधे जैसा दिखता तो नहीं। घासी, ओ लॉर्ड, प्लीज कर्स हिम टू बी ए लेपर हु स्पीक्स अ लाई। ओ लॉर्ड, आई विल वर्शिप यू विद ऑफरिंग्स ऑफ मिल्क एंड शुगर फॉर 1 month। भगवान, जो झूठ बोलता है वह कोड़ी हो जाए। हे भगवान, मैं तेरा सम्मान करता हूँ। मैं पूरे 1 महीने दूध और शक्कर चढ़ाकर तेरी पूजा करूँगा। सरपंच, what if I know? You just state your case. You are again shouting. Please appeal to the punch. Only then may you beseech the mercy of God. तुम फिर चिल्ला रहे हो। पहले पंचों से प्रार्थना करो, फिर सिर्फ ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना कर सकते हो। घासी, आई कंसिडर द पंच ऑल्सो एज गॉड्स। मैं पंचों को भी देवता समान ही मानता हूँ। मोहन, सर, here is a question you should put to Netaji. Earlier, my ass used to graze with ease in his orchard. But after he suffered a defeat in the election, why does he raise his gun the moment my ass enter his orchard? हुजूर, यहाँ एक प्रश्न है, आप नेताजी से पूछिए। पहले गधा इनके फलों के बगीचे में आसानी से चरा करता था, लेकिन जब से चुनाव में इनकी हार हो गई है, जैसे ही मेरा गधा इनके फलों के बगीचे में जाता है, ये बंदूक क्यों उठा लेते हैं? सरपंच, डोंट टॉक नॉनसेंस, टेक योर सीट एंड बी क्वाइट। घासी, हु इज योर नेक्स्ट विटनेस? सरपंच, व्यर्थ की बकवास मत करो, बैठ जाओ और चुप रहो। घासी, तुम्हारा अगला गवाह कौन है? घासी, when people like Netaji can change color, whom should I name as witness? Now, my witness is none other than the sun god overhead. घासी, जब नेताजी जैसे लोग अपने रंग बदल लेते हैं, तो मैं गवाह के लिए अब किसका नाम लूं? अब आसमान में दिखने वाले सूर्य देवता के अलावा मेरा कोई और गवाह नहीं है। फर्स्ट पंच, बट जस्टिस कांट बी बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ द सन गॉड। लेकिन सूर्य देवता की गवाही से न्याय कैसे दिया जा सकता है? God alone will do my justice. O Lord, please annihilate him and his entire family, who has stolen my ass and who has made a false deposition. Enough of the panchayat now.
I leave this place here and now. I leave this place here and now. काशी, केवल भगवान ही मेरा न्याय करेगा। हे भगवान, जिसने मेरा गधा चुराया है और जिन्होंने गलत गवाहियां दी हैं, उनका और उनके पूरे परिवार का नाश हो जाए। बहुत हो गई पंचायत, मैं इस स्थान को तुरंत छोड़ता हूँ। मोहन, you get unnecessarily unnerved. Sit here. I will find a witness. आप बेकार में निराश होते हैं। यहाँ बैठो, मैं गवाह खोजूंगा। काशी, you idiot, what a fool's paradise you seem to be living in. Don't you understand? Who will dare depose against Master Ji and Netaji? ओ मूर्ख, लगता है तुम मूर्खों के स्वर्ग में निवास कर रहे हो। क्या तुम नहीं समझते? मास्टर जी और नेताजी के खिलाफ कौन गवाही देने की हिम्मत करेगा? Please have patience for some time. Sir, one witness from my side may please be allowed to appear. कृपया कुछ देर के लिए धैर्य रखिए। हुजूर, मेरे पक्ष से एक गवाह पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। सरपंच, ऑल राइट, मेंशन हिज नेम। सरपंच, ठीक है, उसका नाम बताओ। The name of my witness is ट्रक साहब। मेरे गवाह का नाम ट्रक साहब है। सरपंच, ट्रक साहब, इज ही एन इंग्लिशमैन? सरपंच, ट्रक साहब, क्या वे एक अंग्रेज है? नो, जस्ट वन फ्रॉम आवर विलेज। नहीं, हमारे गांव से ही है एक। सरपंच, वेयर इज ही? वह कहाँ है? देयर इन द ऑर्चर्ड। वहाँ उस बगीचे में। सरपंच, बट आई सी नो वन इन द ऑर्चर्ड। लेकिन मुझे बगीचे में कोई नहीं दिखाई देता। सर, काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम। हुजूर, उसे उसके नाम से पुकारिए। सरपंच, मिस्टर ट्रक साहब, प्लीज, मिस्टर ट्रक साहब, कृपया हाजिर हो। फर्स्ट पंच। सो दिस इज ट्रक साहब। अच्छा, तो ये है ट्रक साहब। Sir, he can take a truckload of clothes and run like a motor car. Therefore, I have named him ट्रक साहब। हुजूर, वह एक ट्रक कपड़े ले जा सकता है और मोटर कार की तरह दौड़ सकता है, इसलिए मैंने उसका नाम ट्रक साहब रख दिया है। बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज? परंतु उसकी भाषा को कौन समझ सकता है? मास्टर जी, you have already deposed that you tend asses all day long and remain in their company. Yet you can't interpret the language of the ass? मास्टर जी, आपने अभी अभी कहा है कि आप दिन भर गधों की देखभाल करते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, फिर भी आप गधे की भाषा का अर्थ नहीं समझ सकते। See, sir, how this boy is slinging mud at me time and again. Is this the way a panchayat functions? By producing an ass as his witness, he is making a fool, not of me, but of all the punch as well. देखिए श्रीमान, किस प्रकार यह लड़का मुझ पर बार बार कीचड़ उछाल रहा है। क्या इसी प्रकार पंचायत का कार्य होता है? एक गधे को गवाह के रूप में पेश करके न केवल वह मुझे मूर्ख बना रहा है, बल्कि पंचों को भी मूर्ख बना रहा है। सरपंच, मास्टर जी, प्लीज बी कंपोज्ड फॉर अ व्हाइल एंड वॉच द डेवलपमेंट। सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ योर ट्रक साहब? मास्टर जी, कृपया कुछ देर शांत रहिए और कार्रवाई देखते रहिए। तो तुम्हारे ट्रक साहब के बयान का तरीका क्या होगा? फिर मोहन अपने कंधे से साफा यानी कि गमछा लेता है और उसमें गांठें बांध देता है ताकि वे एक हार के समान दिखाई दे। सर, ट्रक साहब विल स्टैंड विटनेस टू एनीबडी who puts his garland of cloth round his neck. हुजूर, ट्रक साहब ऐसे किसी भी व्यक्ति की गवाही में खड़े हो सकते हैं जो कपड़े की इस माला को उनके गले में डाल दे। फाइन, व्हाट अ नाइस सजेशन। कंछेदी, प्लीज होल्ड द गार्लैंड एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब्स नेक। वेल, वी शैल वॉच। अच्छा, कितनी बढ़िया सलाह है। कंछेदी, कृपया इस हार को लीजिए और ट्रक साहब के गले में पहना दीजिए, हम निरीक्षण करेंगे। As you please. कंछेदी लाल उस गमछे के हार को लेकर जाता है और गधे के गले में इसे पहनाने का बार बार असफल प्रयास करता है और उसे गधा जोर से दुलत्ती मारता है और वह चक्कर खाता हुआ मंच पर गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। Oh God, this ass has almost killed me. जैसी आपकी आज्ञा। हे भगवान, इस गधे ने तो मुझे मार ही डाला है। What happened to you? Oh, you are safe.
Well, if you approach an unfamiliar ass, you are bound to reap such a consequence. Tell me, could you escape a severe jolt? तुमको क्या हुआ? अरे, तुम तो सुरक्षित हो। अच्छा, यदि अजनबी गधे के पास जाओगे तो निश्चय ही यही हश्र होगा। मुझे बताओ, क्या तुम उसके कठोर धक्के से बच सकते थे? सरपंच, मुखिया जी, प्लीज गिव हिम फर्स्ट एड। कंछेदी एग्जामिनेशन इज ओवर, नाउ यू टेक योर टर्न टू गार्लैंड द ऐश। सरपंच, मुखिया जी, कृपया इसका प्राथमिक उपचार कर दीजिए। कंछेदी का परीक्षण हो चुका है, अब उस गधे को हार पहनाने की तुम्हारी बारी है। All right, sir. Here is my witness, Mr. Truck साहब. Whoever likes may have his company here. ठीक है हुजूर, यह है मेरा गवाह ट्रक साहब। जो कोई भी चाहे वह यहाँ उसके साथ आ सकता है। Oh, I am afraid of truck साहब. His deposition is over. Tell him to move away. Now I pronounce my judgment. Though a number of witnesses appeared for Kanchedi Lal in this case as against a solitary one in favor of Ghasiram, yet I have come to the decision that the ash belongs to Ghasiram and not to Kanchedi Lal, because only Ghasiram witnesses is reliable in the matter. सरपंच, अरे मैं ट्रक साहब से डरता हूँ, उसकी गवाही पूरी हो गई, उसे चले जाने के लिए कह दो। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। घासीराम के पक्ष में एकमात्र गवाह के विरुद्ध कंछेदी लाल के पक्ष में कई गवाह आए, फिर भी मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह गधा कंछेदी लाल का नहीं बल्कि घासीराम का है, क्योंकि इस मामले में केवल घासीराम का गधा ही विश्वसनीय है। Is it your judgment that the value of ass is greater than that of a man? क्या ये आपका फैसला है कि एक गधे का मूल्य मनुष्य से अधिक है? सरपंच, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? क्या इसके बारे में कोई शक है? What is the logic behind it? इसके पीछे क्या तर्क है? सरपंच, द सिंपल लॉजिक मैन कैन लाई, whereas an ash can never do so. Do you follow? सरपंच, एक साधारण सा तर्क है, मनुष्य झूठ बोल सकता है जबकि गधा नहीं। क्या बात समझ में आ गई? तो बच्चों, ये नाटक आपको कैसा लगा? I hope all of you have enjoyed it a lot and understood the chapter nicely. Stay safe, stay healthy. जय हिंद बच्चों।